Hello students, today is the class of 11th class. Good morning to all of you. We were studying a very important chapter of grammar, that's name is narration. In this chapter we studied 4 parts. Their names are assertive sentences, interrogative sentences, imperative sentences, optative sentences, and now today in this video we are going to study how to change the exclamatory sentences into indirect narration. It means to say a statement will be given to you that will have 2 parts, that is also known as direct narration, reporting speech and reported speech. And reported speech will have exclamatory sentences. Then how will we change that sentences? प्रिय विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि जब भी नरेशन का अध्ययन करते हैं तो उसमें सबसे पहला काम हमारा सेट या सेट टू को बदलना होता है। उसके बाद हम कॉमा फॉरवर्ड कॉमा के लिए कोई कंजंक्शन लिखते हैं, उसके बाद फिर दूसरा कार्य करते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, जब सेट या सेट टू को बदलना होगा तो क्या करेंगे। सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेंटेंस को देखेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रा आता है, हुर्रा, अरे वाह भारत ने मैच जीत लिया, अरे वाह मेरा छोटा भाई हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गया, अरे वाह मेरे पिताजी विदेश से घर आ रहे हैं, ऐसे इत्यादि। यानी यह खुशी को शो करता है, प्रसन्नता को शो करता है, हर्ष को शो करता है, हुर्रा। तो हम इसको सेड या सेड टू के स्थान पर लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या डिलाइट, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या डिलाइट, DELIGHT। ध्यान दीजिएगा, ये मैं अभी सिर्फ सेड या सेड टू का परिवर्तन बता रहा हूं। तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या डिलाइट में बदल देंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रा आता है तो, और हुर्रा को हटा देंगे। ये पहला परिवर्तन है। फिर कामा और कामा के लिए दैट लिखेंगे, और फिर जो रिपोर्टेड स्पीच का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। दूसरा, यदि ब्रेवो आता है तो हम सेड या सेड टू को एप्लाडेड या एक्सक्लेम्ड विथ एप्लाज, एप्लाडेड या एक्सक्लेम्ड विथ एप्लाज में भी बदल देते हैं। उसके बाद यदि एलास आता है, ब्रेवो मतलब शाबाश, प्रशंसा को शो करता है। एलास मतलब बड़े दुख की बात है। एलास जो है वह दुख को प्रदर्शित करता है, गम को प्रदर्शित करता है। तो हम सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ सारो में बदल देंगे, और फिर कामा और कामा के लिए दैट लिखेंगे, फिर एलास को हटा देंगे और रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे, और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे। और यदि गुड हिवेंस आता है, हे भगवान, गुड हिवेंस, HEAVEN, यस गुड हिवेंस आता है तो हम बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या रिग्रेट, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या रिग्रेट। फिर कामा और कामा दैट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद से आपका गुड इवेंट्स हटा देंगे, और जो सेंटेंस दिया गया उसको असर्टिव सेंटेंस में हम बदल देंगे। वहाँ भी हम चेंज ऑफ प्रोनाउन का नियम अप्लाई करेंगे, चेंज ऑफ टेंस का नियम अप्लाई करेंगे। यदि बाय गॉड आता है तो हम सोर बाय गॉड लिखेंगे, यानी सेड या सेड टू के स्थान पर क्या लिखेंगे, सोर माने कसम खाना, SWO स्वीयर, SWEAR का सेकेंड फॉर्म है सोर, सोर बाय गॉड लिखेंगे। यह गुड नहीं है, गॉड है, सॉरी गॉड लिखेंगे। फिर ग्रेट गॉड यदि आता है तो हम वाक्य की शुरुआत करेंगे फुल ऑफ डिस्गस्ट, DISGUST, मिक्स्ड MIXED विथ वंडर, WONDER, वंडर। और यदि कर्स्ड इट आता है तो हम एक्सक्लेम्ड विथ एन ऑथ, ऑथ मीन्स होता है कसम। इतने ही, मतलब ये सेड या सेड टू के स्थान पर लिख देंगे, और फिर कामा और कामा के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, और बाकी के सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। इसके अलावा भी एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, एक्सक्लेम्ड विथ एंगर, एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट आदि में भी बदलते हैं। मैंने एक्सक्लेम के साथ एंगर भी आ सकता है, रिग्रेट भी आ सकता है, कंटेम्प्ट भी आ सकता है,
ये भी सारे आ सकते हैं। और यह भी होता है कि जैसे हाउ या व्हाट वाले सेंटेंस दिए गए हो, तो हाउ या व्हाट वाले सेंटेंस यदि दिए जाते हैं तो सेड या सेड टू को हम किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम में बदलेंगे। ठीक है, उसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसको हम उदाहरण देके समझते हैं। जैसे he said hurrah, India have won the match, India have won the match. She said alas, he has failed in the exam. His father said bravo, well done। तीन वाक्य दिए गए हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अर्थात हुर्रा तो ही लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट। अब ये हुर्रा के लिए हमने क्या लिख दिया, एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिख दिया, तो अब ये हुर्रा की जरूरत नहीं है, कामा दैट लिख देंगे और तब ये बच जाएगा, इसको ऐसे हम चेंज कर देंगे। इंडिया प्रेजेंट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, इंडिया हैड वन दी मैच। क्या किया हम लोगों ने, हुर्रा के लिए हमने सेड या सेड टू के स्थान पर क्या लिखा, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, कामा दैट लिखा, इंडिया हैव वॉन द मैच को हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। उसी तरह से इसमें करेंगे हम लोग, सी एक्सक्लेम्ड विथ सारो, एलास आया है, एलास के लिए एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट, ही थर्ड पर्सन है, बदलेगा ही नहीं, ही हैड फेल्ड इन द एग्जाम। ऐसे अब ध्यान दीजिए, यहां ब्रेवो भी आया है, वेल डन, इसमें कर्ता का पता नहीं चल रहा है, इसमें कर्ता का पता नहीं चल रहा है, तो हम इसमें कर्ता अपने पास से जोड़ लेंगे। तो हिज फादर, अब क्या एप्लाडेड, ये एक्सक्लेम्ड विथ एप्लाज, मैंने बताया एप्लाडेड या एक्सक्लेम्ड विथ एप्लाज, हम एप्लाडेड में ही कर देते हैं। एप्लाडेड का मतलब प्रशंसा करना होता है। आप प्रिय विद्यार्थियों यदि एप्लाडेड के स्थान पर प्रेज्ड भी लिख दें तो भी काम चल जाएगा। एप्लाडेड के स्थान पर हम प्रेज्ड भी लिख दें तो भी सही होगा। इसके स्थान पर हम एप्रिसिएटेड भी लिख दें तो भी इसका सेंस क्लियर हो जाएगा। अब वेल डन मतलब अच्छा किया, किसने अच्छा किया, हिज फादर सेड, उसके पिताजी ने कहा, मतलब उसके पिताजी ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया है, यू हैव डन वेल। इस सेंस में हम इसको बनाएंगे तो हो जाएगा दैट ही हैड डन वेल, ऐसे ही हैड डन वेल ऐसे बनाएंगे। मतलब इसमें यू हैव छुपा हुआ है। जैसे द विलेजर्स सेड गुड हेवंस, हिज होम
caught fire. Good heavens, his home had caught fire. हे भगवान, उसके घर में आग लग गई है। गुड इवेंट्स को हमने क्या बताया है? द विलेजर्स exclaimed with surprise, exclaimed with surprise that good events के लिए हमने exclaimed with surprise लिख दिया तो good events हट जाएगा। his home, his बदलेगा नहीं, his home had caught fire, his home had caught fire, ऐसे बनाएंगे। अब कुछ वाक्य हम ऐसे लेते हैं जो हाउ वाले और व्हाट वाले। ध्यान दीजिएगा, हाउ और व्हाट, हाउ और व्हाट के साथ नाउन भी आ सकता है और हाउ और व्हाट के साथ एडजेक्टिव भी आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को सुन लीजिए, आप पीछे चाहे तो लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका आ जाए हाउ या व्हाट प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इज इक्वल टू वेरी प्लस एडजेक्टिव। और यदि हाउ या व्हाट के साथ नाउन आवे तो इसको हम ग्रेट या ग्रेट के स्थान पर कोई बिग भी लिख सकते हैं, या ग्रेट के स्थान पर जो महानता को शो करता हो, बड़े होने का शो करता हो, ग्रेट प्लस नाउन, ऐसे ऐसे कर देंगे। फिर बनाएंगे, कैसे बनाते हैं मैं देखता हूं, आपको बताता हूं। The boy said, "How fast you speak." यानी कि हाउ आया, हाउ प्लस एडजेक्टिव, तो ये क्या हो जाएगा? यही हाउ वेरी में बदल जाएगा, और वेरी फास्ट जो है यही स्पीक के आगे चला जाएगा। कैसे? तो द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेम्ड सिर्फ लिखिए, एक्सक्लेम्ड दैट, आश्चर्य किया कि ही स्पोक वेरी फास्ट। अब शायद आपके दिन में अरे ये कैसे हो गया? अरे भाई, दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड वी हैव टू चेंज एक्सक्लेमेटरी sentences into assertive sentences. This is the rule. And what is the rule of assertive sentences? Its rule is subject comes first, then verbs, then objects and then others. तो यदि हम इसको यहां लिख देंगे तो गलत नहीं हो जाएगा, तब हमने इसको assertive में बदला ही कहा। तो इसलिए पहले कर्ता लिखेंगे, यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट नहीं तो मान लेंगे ही कर देंगे, मी मानेंगे तो आई हो जाएगा, और ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा, ही स्पोक वेरी फास्ट, ऐसे हो जाएगा। जैसे आई सेड हाउ प्लीजेंट, क्या करेंगे? आई एक्सक्लेम्ड दैट, करता नहीं है तो करता मान लेंगे, इट मान लेंगे, दैट इट पास्ट में हो जाएगा, वाज, हाउ प्लस एडजेक्टिव, इट वाज वेरी प्लीजेंट। ऐसे बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, इट वाज वेरी प्लीजेंट। Ramesh said, "What a man you are." What a man you are. तो क्या करेंगे रमेश? Exclaimed, रमेश exclaimed what a plus noun. what और प्लस नाउन को किसे बदलते हैं? ग्रेट प्लस नाउन। तो यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हिम मान लेंगे तो ही हो जाएगा, ही वाज
ए ग्रेट मैन, ही वॉज ए ग्रेट मैन। ऐसे आप चाहे तो यहां ग्रेट की जगह पे पेकुलियर लिख सकते हैं, अजीब। जैसे यहां क्या आदमी है आप, तो क्या आदमी है गुड सेंस में भी हो सकता है और बैड सेंस में हो सकता है। यदि आप गुड सेंस में सोचते हैं तो ग्रेट मैन लगा दीजिए, यदि आप बैड सेंस में सोचते हैं, मतलब अजीब सोचते हैं, आश्चर्यजनक सोचते हैं, तो पेकुलियर लगा दीजिए। दोनों का दोनों सही है इसमें। और मैं देखता हूं इसमें अब तो कुछ है नहीं। She said, by God, I never abused you. आप जानते हैं बाई गॉड, हे भगवान, भगवान की कसम, भगवान की सगन, हमने ऐसा बोलते हैं बाई गॉड। बाई गॉड हम ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं किया है, अब बाई गॉड हम कह रहे हैं कि ऐसा किया है, मतलब हे भगवान, भगवान की कसम मैं खा रहा हूं। तो सी सोर बाई गॉड, अर्थात उसने भगवान की कसम खाई। दैट आई को बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या है? सी, यानी कि यहां पर सी हो जाएगा। सी, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट में था, पास्ट इंडिफिनिट को बोलते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो सी हैड नेवर अब्यूज्ड हर। इस यू को ऑब्जेक्ट है मान लेंगे, यहां पर हमने कि हर है, तो हर के अनुसार यू बदलेगा, हर के अनुसार, तो वहां पर हर हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको एक एक उदाहरण दिया है, इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। एक उदाहरण ही आपके लिए बहुत ही पर्याप्त है। इस एक उदाहरण के आधार पर आप बनाइए, आप इसको सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको यह समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। वैसे नरेशन के पांचों पार्ट्स यहीं समाप्त होते हैं। आज मैं नरेशन यहीं समाप्त कर रहा हूं। हाँ, मैं देखूंगा प्रैक्टिस के लिए, अर्थात कभी कभी ऐसे भी सेंटेंस आते हैं जिसमें एक ही रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव भी होगा, इंट्रोगेटिव भी होगा, इंपरेटिव भी होगा, ऑप्टेटिव भी होगा, एक्सक्लेमेटिव, एक ही में सब आ जाएगा। 2 या 3 प्रकार के सेंटेंस आते हैं, उसको कैसे बनाते हैं उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। आप इसको ठीक से समझिए, ध्यान समझिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।